Everybody, today topic is SAR of phenothiazine. SAR of phenothiazine इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारी फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। ये टिपिकल एंटीसाइकोट्रिक ड्रग भी इसको कहते हैं और ये मेजर ट्रैंक्विलाइजर की कैटेगरी में आती है ड्रग हमारी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिनोथियाजिन और इसमें 6 मेंबर रिंग है। ये बीच में जो है नाइट्रोजन और सल्फर जुड़े हैं, इनसे 2 एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, इसको हम फिनोथियाजिन रिंग कहते हैं। और जो इसमें सल्फर जुड़ा होता है इसलिए थायो, और नाइट्रोजन जुड़ा है इसलिए एजा, और 2 फिनाइल रिंग इसलिए फिनो। तो अगर हम फिनोथायाजीन इसको कहते हैं, फिनोथाया और एजर और आयनी, ये 6 मेंबर है इसलिए इसको हम इन बोलते हैं। तो कंबाइंडली हम इसको क्या कहेंगे, फिनोथायाजिन। मॉडिफिकेशन की बात करें, अगर नंबरिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर हम रिंग स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन करेंगे तो मॉडिफिकेशन हमारी सेकेंड पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे होगा। नंबरिंग हमेशा हम इस डायरेक्शन में करेंगे ताकि सल्फर का जो नंबर है मिनिमम आए, और सल्फर कहाँ पे, 5 पोजीशन पे है। और मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो हम मॉडिफिकेशन सेकेंड कार्बन पे करेंगे या फिर 10 पोजीशन पे या नाइट्रोजन की जगह पे यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। 2 ही मॉडिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हम इस रिंग में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारी एंटीसाइकोटिक जो है एक्टिविटी घटेगी। और ये है हमारा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिनोथियाजिन। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ेंगे, मेनली जैसे क्लोरीन हो गया, CF3 हो गया, SCS3 हो गया, इस तरह के ग्रुप अगर हम यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या होगा कि इसकी जो एक्टिविटी है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। मॉडिफिकेशन हमने आपको बताया था कि मॉडिफिकेशन एक तो यहाँ पे करेंगे, अल्फा बीटा गामा 3 कार्बन नेसेसरी हैं एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए, अल्फा और बीटा एंड गामा। अगर इसमें इस चेन में अगर हम कोई भी मॉडिफिकेशन अल्फा बीटा गामा में कोई भी कार्बन हटाते हैं तो इसकी एक्टिविटी कम होगी। दूसरा मॉडिफिकेशन हम नाइट्रोजन पे करेंगे, R1 और R2 पोजीशन पे। ये हमारी R1 और R2 पोजीशन है नीचे इम्यूनो ग्रुप में। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए लार्ज और स्मॉल एल्काइल ग्रुप में मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारी पोटेंसी अल्टर करेगी। एक्टिविटी ऑफ फिनोथियाजिन इज डिटरमाइन द फॉलोइंग। क्या है कि 3 जगह नेचर ऑफ एल्काइल साइड चेन एट C10 पोजीशन, अमीनो ग्रुप ऑफ द साइड चेन। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूएंट ऑन एरोमेटिक रिंग। बात सबसे पहले हम करेंगे, अगर पोटेंसी की बात करते हैं मॉडिफिकेशन में क्या क्या चेंज होते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एल्काइल साइड चेन। तो इसमें होगा पोटेंसी इज मैक्सिमम, हम देयर इज 3 कार्बन बिटवीन 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के बीच 3 कार्बन होने चाहिए। अगर कार्बन नंबर ज़्यादा होगा या कम होगा तो एक्टिविटी क्या होगी, इफेक्ट करेगी, कम हो जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट C1 पोजिशन डिक्रीजेस एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी एंड प्रोड्यूस imipramine like activity. If C1 is incorporated into cyclopropane ring, imipramine like activity is obtained. When oxygen is introduced into C1 position, result the potent antidepressant activity. यानी कि एक्टिविटी क्या होगी, अगर हम C1 पोजीशन पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे तो एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी तो घटेगी लेकिन एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी बढ़ेगी। और अगर हम CS3 ऐड करते हैं C2 पोजीशन और C3 पोजीशन पे, वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन एक्टिविटी। ब्रिजिंग ऑफ द पोजीशन 3 ऑफ द साइड चेन इन पोजीशन 1 ऑफ द फिनोथियाजिन न्यूक्लियस डिक्रीजेस न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी। न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी इसकी कम होगी। ये मॉडिफिकेशन हो गए हमारे साइड चेन में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द
लेंथ ऑफ 3 कार्बन। 3 कार्बन कौन कौन से हो गए? ये वाले कार्बन, ये 2 नाइट्रोजन हो गए, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 कार्बन हो गए। अगर इन तीनों कार्बन के बीच की अगर हम डिस्टेंस अगर नाइट्रोजन के बीच की कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो एक्टिविटी इफेक्ट करेगी। फर्दर फॉर्म 3 और लेस पोटेंट टू कार्बन साइड चेन इंक्रीजेज H1 एंटागोनिज्म। इसमें क्या होगा? एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी तो घटेगी, लेकिन हमारी किसकी एक्टिविटी इंक्रीजेज? H1 एंटागोनिज्म। H1 एंटागोनिज्म की एक्टिविटी जो है इंक्रीज होगी। सब्सटीट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन नाइट्रोजन से जस्ट बाजू वाले कार्बन को, इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। सब्सटीट्यूशन ऑफ अल्फा कार्बन डिक्रीजेज पोटेंसी। अगर यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूशन करेंगे तो एक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज करेगी, पोटेंसी डिक्रीज करेगी। ए मिथाइल सब्सटीट्यूशन ऑन द बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कौन हो गया? ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। क्या हो गया कि अगर हम क्या करेंगे? मिथाइल सब्सटीट्यूशन ऑन बीटा कार्बन कैन इंक्रीजेज या डिक्रीजेज डोपामिन एंटागोनिज्म। क्या होगा कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीजेस डोपामिन एंटागोनिज्म एक्टिविटी, जिसका एग्जाम्पल हमारी ट्राइमीथाप्रीन। और अगर हम लेस करेंगे, अगर हम मिथाइलेशन यहाँ पे करेंगे तो भी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ए मिथाइल सब्सटीट्यूशन ऑन द बीटा कार्बन increases H1 antagonism substituent that larger than methyl decreases antihistaminic। अगर मिथाइल से बड़ा ग्रुप अगर डिक्रीज उसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे अगर, तो क्या होगा? एक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज करेगी। सब्सटीट्यूशन देन लार्जर देन मिथाइल डिक्रीजेज एंटीहिस्टामिनिक अनलेस दे आर द पार्ट ऑफ ए हेट्रोसाइकिल। ये इसका एग्जाम्पल है मेथोट्रेलिजम। यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन की बात की है। सब्सटीट्यूशन और गामा कार्बन। अगर अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा कार्बन पे अगर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे तो क्या होगा? सब्सटीट्यूशन ऑफ गामा कार्बन डिक्रीजेज डोपामिन एंटागोनिज्म बट इंक्रीजेज एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। गामा पोजीशन पे अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि एंटागोनिज्म डोपामिन एक्टिविटी जो है डिक्रीज करेगी और इंक्रीजेज anticholinergic activity. These would be expected to the produce less extrapyramidal side effect on the piperidine fit this category। इसका एग्जाम्पल है थायरोइडाजिन। ब्रिजिंग। अब ब्रिजिंग किसके बीच? इस कार्बन के बीच और इस नाइट्रोजन के बीच, है ना। ब्रिजिंग द पोजीशन 3 ऑफ द साइड चेन टू पोजीशन 1 ऑफ द फिनोथियाजिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द एक्टिविटी। अगर ब्रिजिंग होगी, ब्रिजिंग फॉर्म होगी तो न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सब्सटीट्यूशन ऑफ गामा नाइट्रोजन। गामा नाइट्रोजन पे अगर हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, 3 तरह से सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। एनएन डाइमिथाइल एलिफेटिक रिंग, पिपराजिन रिंग एंड पिपरिडिन रिंग। इस तरह से हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये देखिए हमने सेकंड पोजीशन पे किया है एक तो मॉडिफिकेशन। यहाँ हमने कौन सा ग्रुप लगाया है? SCH3 ग्रुप। और अगर हम यहाँ पे पिपराजिन रिंग अगर हम लगाते हैं, पिपरिडिन रिंग लगाते हैं किस पोजीशन पे? नाइट्रोजन की, गामा नाइट्रोजन पे। तो क्या ये पोजीशन है गामा नाइट्रोजन की? यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, किस रिंग कौन सी लगा रहे हैं? पिपरिडिन की रिंग लगा रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है थायोरिडाजिन का। थायोरिडाजिन का ये एग्जाम्पल है। तो ये अगर हम पिपराजिन में क्या होगा? सेकेंड पोजीशन पे CF3 ग्रुप है और ये हमारी पिपराजिन रिंग है। और हम गामा पोजीशन पे हम क्या कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन कर रहे हैं नाइट्रोजन गामा पे। तो क्या बेसिक एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बेसिक अमीनो ग्रुप पे? मैक्सिमम न्यूरोलेप्टिक पोटेंसी इज ऑब्जर्व्ड इन अमीनो एल्काइलेटेड फिनोथियाजिन हैविंग ए टर्सरी अमीनो ग्रुप। अगर ये नाइट्रोजन जो है हमारी, ये वाली नाइट्रोजन बात करते हैं, एक मिनट, जनरल स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन है हमारी, ये वाली जो नाइट्रोजन है, अगर यहाँ पे क्या होगा,
सॉरी, इस नाइट्रोजन की, नीचे वाली नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, एक मिनट, इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अगर ये हमारा नाइट्रोजन जो है टर्सरी होगा, मैक्सिमम न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड इज अमीनो एल्काइलेटेड फिनोथियाजीन हैविंग टर्सरी अमीनो ग्रुप। इन जनरल, एल्काइलेशन ऑफ द बेसिक अमीनो ग्रुप विद ग्रुप लार्जर देन मिथाइल डिक्रीजेज द न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी। अगर ये क्वार्टरनरी या टर्सरी नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन ग्रुप क्या होना चाहिए, हमारा नाइट्रोजन ग्रुप टर्सरी होना चाहिए। अगर टर्सरी से प्राइमरी होता है या सेकेंडरी होता है नाइट्रोजन ग्रुप, तो क्या होगा, एक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज करेगी। तो नाइट्रोजन ग्रुप का ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। पोटेंसी कंपेरिजन क्या है, पोटेंसी एट द D2 रिसेप्टर गिवन इक्वल C2 सब्स्टिट्यूएंट रैंक फ्रॉम द मोस्ट पोटेंट टू लीस्ट पोटेंट, पिप्रिजीन का सबसे ज़्यादा, फिर एलिफेटिक, फिर पिप्रिडीन का। ऑफ द ड्रग ऑफ द मार्केट हाउएवर द रैंक इज पिप्रिजीन, पिप्रिडीन, देन एलिफेटिक। एंड एंटीकोलिनर्जिक पोटेंसी, हम अगर पिप्रिडीन फर्स्ट पोजीशन होगा तो सबसे ज़्यादा होगा, देन एलिफेटिक एंड पिप्रिजीन। यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन है होंगे, कोई एक्टिविटी डिक्रीज करेगी तो कोई इंक्रीज करेगी। अल्फा रिसेप्टर एंटागोनिज्म में क्या होगा, एलिफेटिक की सबसे ज़्यादा होगी, देन पिप्रिडीन, देन पिप्रिजीन। दिस में ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑर्डर टू गेट ए गुड एंटीसाइकोटिक इफेक्ट D2 antagonism large dose must be given, and so alpha receptor antagonism although weak is seen more. Extrapyramidal side effect पिप्रिजीन की रिंग में सबसे ज़्यादा होंगे, देन एलिफेटिक, देन पिप्रिडीन। लो एंटीकोलिनर्जिक पोटेंसी इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग D2 ब्लॉक। सीडेशन प्रॉपर्टी पिप्रिडीन की सबसे ज़्यादा, देन एलिफेटिक, देन पिप्राजीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमिथाजीन। ओनली 2 कार्बन सेपरेटिंग अमीनो ग्रुप स्ट्रॉन्ग। अगर नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के बीच केवल 2 कार्बन होंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी। और ये हो गया सार। तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंट है, जहाँ पे अगर हम रिंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो C2 पोजीशन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है अगर हम वहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं। द मोस्ट पोटेंट पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज C2 which may help bending the side chain nitrogen through H bond to form dopamine like conformation. The rank order is potency is position to secondary, tertiary, 2, 3, 4 and 1. Rank order of the potency of the position. Substitution at C1 has डिटोरिएट इफेक्ट ऑफ। अगर C1 पे कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो एक्टिविटी हमेशा डिटोरिएट करेगी। एज डोज सब्सटीट्यूशन एट C4 विच इंटरफेयर एस बाइंडिंग टू द रिसेप्टर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल आर मोर पोटेंट। अगर C2 पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग विदड्राइंग ग्रुप लगाएंगे, जैसे CF3 है, SCS3 है, तो एक्टिविटी बढ़ेगी। मोर देन 1 सब्सटीट्यूशन ऑन द रिंग सिस्टम डिक्रीजेज पोटेंसी। अगर और 1, 2, 3 पे अगर करेंगे, एक से ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे, तब भी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। ऑक्सीडाइजिंग द रिंग सल्फर टू सल्फॉक्साइड और सल्फोन रिड्यूसेस पोटेंसी। तो ये आपका ये है पोजीशन सेकेंड पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ग्रुप तो इंक्रीज द पोटेंसी। देन ये एग्जाम्पल हैं क्लोरप्रोमाजीन और ट्राइफ्लोराप्रोमाजीन। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। ये 6 मेंबर रिंग एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है। ये वाली रिंग हमारी नेसेसरी है एक्टिविटी के लिए। मॉडिफिकेशन, अगर हम C2 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ऐड करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कि क्लोरीन है और CF3 है, SCS3 है और
ये जो नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, इनके बीच 3 कार्बन होने चाहिए। 3 कार्बन नेसेसरी फॉर एक्टिविटी। अगर ये कार्बन लेंथ हम कम या ज़्यादा करेंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं R2 और R1 पोजीशन पे। यहाँ पे अगर स्मॉलर ग्रुप होगा तो हमारी एक्टिविटी जो है क्या बढ़ेगी। अगर हम रिंग वगैरह जोड़ेंगे तब एक्टिविटी अल्टर करेगी। अगर और कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगी तो मे बी डिक्रीज करेगी एक्टिविटी। थायोमिथाइल ग्रुप अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो एक्टिविटी जो है बढ़ेगी। तो क्या क्या नेसेसरी हो गया हमारा, 6 मेंबर्ड रिंग एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। देन अगर हम इस रिंग में 5 मेंबर कर देंगे तो एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी बढ़ेगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप तो इंक्रीज एक्टिविटी, क्लोरीन CF3 HCS3 करेंगे तो एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो 6 मेंबर रिंग एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। कार्बन 3 जरूरी हैं यहाँ पे एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के लिए। और अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग वगैरह जोड़ेंगे तो एक्टिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो ये पूरा सार हो गया हमारा फिनोथायाजीन रिंग का।